सरकार की जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब निरीह कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति हमारी पूरी होनी चाहिए। भारत नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों का मकड़जाल, चलेगा सीएम योगी का बुलडोजर। ना कोई मान्यता ना फंडिंग का पता, बना दिए अवैध मदरसे, दी जा रही है भारत विरोधी तालीम। 4 मदरसों पर विदेश से फंडिंग, एक्शन में आए डीएम, खंगाली जा रही है सबकी कुंडली। यूपी की शांति में अशांति फैलाने के लिए चल रहा है बड़ा षड्यंत्र, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। वैसे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने जब से सत्ता संभाली है तब से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे देश में उदाहरण के तौर पर सीएम योगी को देखा जाता है और अक्सर करके तमाम सारे नारे लगाए जाते हैं। कोई कहता है कि योगी उपयोगी और तो कोई कहता है कि कट्टर हिंदू। इस तरह से तमाम सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। इन दिनों यूपी की सुरक्षा की कमान सीएम योगी ने खुद अपने हाथों में ली है, डंके की चोट पर काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। इसी बीच आपने देखा है कि देश में आतंकवाद और जाली नोटों का एक रूट नेपाल से भी आता है। नेपाल के रास्ते से कई बार आतंकवादी घुसने की कोशिश भी करते हैं। यूपी में नेपाल की सीमा से सटे जिलों में पिछले कुछ सालों से मदरसों की संख्या एकाएक बढ़ गई है, जिनमें अवैध मदरसों के चलने वालों की संख्या अधिक है, मान्यता प्राप्त मदरसों से कहीं ज्यादा। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ ने उन मदरसों की जांच का जिम्मा अपनी सबसे स्पेशल फोर्स एटीएस को दे दिया है। शुरुआत बहराइच से हो रही है, जहां 491 मदरसों की टेरर कुंडली कुछ ही दिन में योगी आदित्यनाथ के सामने होगी। दरअसल बहराइच पिछले कुछ दिनों से वैसे ही चर्चा का केंद्र रहा है। नवदुर्गा में हिंदू युवा की मौत के बाद केंद्र बिंदु है। इस दौरान बहराइच में बड़ी जनसंख्या और मदरसे पर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल यूपी में मदरसों के साथ साथ कई मस्जिद और आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस के रडार पर हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी में अवैध मदरसों की पूरी कुंडली लेकर बैठे हैं और एक एक करके सभी अवैध मदरसों के हिसाब करने की तैयारी कर रहे हैं। एटीएस ने बिना मान्यता वाले मदरसों के बाद 118 मकतब के आय के स्रोतों की जांच में जुट गई है। इस संबंध में एटीएस को खुफिया इनपुट मिले थे। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने भी एक कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मदरसों के अलावा कई मस्जिदों और निचली क्लास वाले स्कूलों में दीनी तालीम यानी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। निजी क्लास वाले इन्हीं स्कूलों को मकतब कहा जाता है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब एटीएस ने इन शैक्षणिक केंद्रों को लेकर इनपुट मिला है, इसके बाद एटीएस ने सभी मकतब की जांच का फैसला किया है। मदरसों के साथ साथ अब सहारनपुर के 118 मकतब भी एटीएस की रडार पर आ गए हैं। एटीएस की टीमों ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संपर्क करके जिले भर के मकतब की लिस्ट इकट्ठा की है। एटीएस अब बारी बारी से सभी मकतब के आय के स्रोतों की पड़ताल करेगी। इनमें कई मकतब की जांच पूरी हो चुकी है, जिनकी रिपोर्ट हाल ही में शासन को भेजी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश सरकार ने भी सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में अवैध फंडिंग की जांच के लिए शासन को पत्र लिखा था। इसके बाद अब एटीएस उत्तर प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में 8 बिंदुओं पर जांच करेगी। इस रिपोर्ट को हेडक्वार्टर भेजेगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। दरअसल इसकी शुरुआत बहराइच से देखने को मिल सकती है। बहराइच नेपाल सीमा से सटा हुआ जिला है और इस जिले में कुल 792 मदरसे हैं। इन मदरसों में 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, मतलब अवैध हैं, और सिर्फ 297 मदरसे ही सरकारी मान्यता के साथ चल रहे हैं। ये सर्वे पिछले साल हुआ था। पिछले साल जांच के दौरान खुलासा भी हुआ था कि ज्यादातर अवैध मदरसे विदेशी फंडिंग से चल रहे हैं। तभी से एसटीएफ और एटीएस की अलग अलग यूनिटें इन मदरसों की फंडिंग पर नजर गड़ाई हुई थी। बहराइच में 52 ऐसे अवैध मदरसे पाए गए हैं जिनके खातों में बड़ी फंडिंग पाकिस्तान और अरब देशों से हुई है। इस खुलासे के बाद अब इन मदरसों की जांच के लिए एटीएस ने अपनी लोकल यूनिट को लगा दिया है। इसी कड़ी में कौशाम्बी जिले में मदरसों की जांच की गई है, जिसमें 4 मदरसे अवैध तरीके से संचालित किए जाने का बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ तक कि एक मदरसा पर तो विदेशी फंडिंग मिलने के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में कौशाम्बी कलेक्टर मधुसूदन होलगी ने एक मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की है, तो वहीं अन्य तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसे ही आगे की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल यूपी के कौशाम्बी जिले में मदरसों की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिले में कुल 84 मदरसे संचालित हैं, जिसमें 73 मदरसे अनएडेड पाए गए हैं। वहीं 4 मदरसे अवैध मिले हैं, जिस पर डीएम ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
इसके साथ ही सैयद सराबा मदरसे में विदेशी फंडिंग की शिकायत मिलने पर डीएम ने आरबीआई को पत्र लिखने को कहा है। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि जिले में कुल 84 मदरसे हैं, जिसमें 11 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, बाकी मदरसे अनएडेड हैं, यानी सरकार से संबंधित नहीं है। जिले में 4 मदरसे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। 1 मदरसे पर कार्रवाई की गई है, बाकी 3 मदरसों पर भी कार्रवाई जल्द की जाएगी। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर भी आए हैं, इसको भी संज्ञान में लिया गया है। जितने भी मदरसे अवैध हैं उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं वीएचपी ने ज्ञापन देकर सैयद सराबा मदरसे में विदेशी फंडिंग की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर डीएम ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है। इसके लिए हम आरबीआई को पत्र लिख रहे हैं और मदरसा संचालक के बैंक अकाउंट की भी डिटेल निकाली जाएगी। आपको बता दें कि अवैध मदरसों को लेकर योगी सरकार सख्त है। बीते कई दिनों से मदरसों पर अवैध संचालन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।